से सुनना सारे लोग। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑक्साइड एंड ऑक्सो अनायन ऑफ मेटल, मतलब ट्रांजिशन मेटल। तो जितने भी मेटल है एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़कर, क्योंकि स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ही बार में एस और डी दोनों निकल जाते हैं। स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है कि एक ही सेम एनर्जी में सारे एस और सारे डी के इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, दोनों के दोनों वैकेंट हो जाता है। तो इसलिए स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका कैरेक्टर थोड़ा बाकी डिफरेंट है, अलग। तो ऑल मेटल, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम इसे छोड़कर फॉर्म आयोनिक ऑक्साइड, फॉर्म आयोनिक ऑक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल आयोनिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, नॉन मेटल कोवेलेंट बनाते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ रखा है, बट विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, but with increase in oxidation number ionic character decreases, ionic character decreases and covalent character increases। पहले भी पढ़ रखे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसलिए एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जैसे कि क्रोमियम का। अगर हम CrO लेते हैं तो इसमें लेस ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें लेस ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आयोनिक है। आयोनिक है मतलब बेसिक है, आयोनिक है मतलब बेसिक है। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, Cr2O3 सॉरी, इसका आयोनिक कैरेक्टर घट के कोवेलेंट की तरफ जाने लगेगा, यानी बेसिक से एसिडिक की तरफ जाने लगेगा। यानी ये बेसिक है तो ये एम्फोटेरिक, और थोड़ा और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये हाईली कोवेलेंट यानी कि एसिडिक। ये बात हम पहले से जानते हैं, पी ब्लॉक में भी आपको तसल्ली से बोले थे कि जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे बेसिक होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले इन्हें छोड़कर जितने भी मेटलिक ऑक्साइड हैं सारे के सारे बेसिक होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका बेसिक कैरेक्टर एसिडिक की तरफ जाता है, उसका आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट की तरफ जाता है। हमने एक एग्जांपल लिया क्रोमियम, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 2 है, इसलिए ये बेसिक है, ये आयोनिक इन नेचर है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बेसिक से एम्फोटेरिक हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ गया यानी कि सीधे एसिडिक हो गया। जितने अब ट्रांजिशन मेटल की हम बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम को छोड़कर सारे ट्रांजिशन एटम में, मेटल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। स्कैंडियम को छोड़, स्कैंडियम का +3 लोअर भी है और हाईएस्ट भी +3 है, इसलिए स्कैंडियम में ये नेचर नहीं बनता, इसलिए स्कैंडियम में ये नेचर नहीं बनता क्योंकि इसका लोअर भी +3 है और हाईएस्ट भी +3 है। तो इस वजह से स्कैंडियम में ये नेचर नहीं बनता। ट्रांजिशन एलिमेंट की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है जो ऑक्साइड बनाता है? तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड और सिर्फ 2 ही हैं। क्यों? ये दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, हर रिएक्शन में काम आता है।
एक है KMnO4 और एक है K2Cr2O7। सिर्फ यही दो कंपाउंड है जो हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बहुत सारे ऑक्साइड है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, चाहे स्कैंडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे आयरन हो। मुझे सिर्फ इन दोनों के बारे में सिलेबस में परमैंगनेट, बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिर्फ इन दोनों का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर पढ़ने सेपरेटली। इन दोनों का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर पढ़ने। तो एक एक करके। सबसे पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, यानी कि K2Cr2O7। तो कैसे बनता है? वेरी सिंपल, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर, क्रोमाइटोर को फ्यूज करना मतलब हीट करना। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर विद सोडियम और पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम और पोटेशियम क्रोमेट किसी के साथ भी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, presence of oxygen followed by acidification, followed by acidification, and then treated with potassium chloride, then with potassium chloride। शॉर्ट में ही लिखे हैं, वैसे स्टेटमेंट लॉन्ग बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर, तुम्हें पता होना चाहिए क्रोमाइटोर किसे कहते हैं। दैट इज क्रोमाइट, दैट इज क्रोमाइटोर। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर विद सोडियम और पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट नहीं कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्रोमेट लिख दिए। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट, मर्जी तुम्हारी, तुम Na2CO3 लो या K2CO3, कुछ भी ले सकते। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मुझे क्या मिलेगा? ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं, कंडीशन भी बदलेगा। Na2CrO4 और प्लस Fe2O3 और प्लस CO2। इनऑर्गेनिक रिएक्शन लर्न करना बहुत जरूरी है। तुम्हें ये मिला, अब ये Na2CrO4, ठीक है, वो हमने फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मर्जी तुम्हारी HCl या H2SO4, कुछ भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी। H प्लस लिख दिए। H प्लस का मतलब एसिडिफिकेशन, तुम HCl लो, H2SO4 लो, मर्जी तुम्हारी। ये मुझे देगा Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस और प्लस H2O। अब ये क्या करेगा? देन विद KCl, अब ये KCl से रिएक्ट होगा, Na2Cr2O7 और प्लस KCl। अब ये दे देगा K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl। हमने बैलेंस नहीं किया है, आपको बैलेंस्ड वे में लर्न करना है, हमने बैलेंस नहीं किया। ये कंप्लीट रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन आपको याद रखना है प्रिपरेशन के लिए, याद रखना है प्रिपरेशन के लिए। 3 तरह से प्रिपरेशन पूछेगा, ध्यान से सुनना। उस समय ये नहीं कि सर मुझे नहीं समझ आया,
क्वेश्चन नंबर पहला सिंपल पूछेगा, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। पहला क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट with chromite ore, sorry, from chromite ore, क्रोमाइट और क्रोमाइट और से डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन करना। सिंपल, यहां से लेकर यहां लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन, पूछने का तरीका को पहचानो। स्टेटमेंट में लिखेगा क्या कि क्रोमाइट और, ध्यान देना, क्रोमाइट और ऑन बेसिफिकेशन gives yellow solution, सॉरी, ध्यान से हमारे वर्ड को पहचानना। gives yellow solution which on acidification gives orange solution, then treated with HCl, sorry, KCl gives orange crystal, write down the reaction। स्टेटमेंट को एक बार हमारे लिए ध्यान से सुनो। अगर दिख रहा है तो देखो, नहीं तो फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनना। बोल क्या रहा है? स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमसे क्वेश्चन दे कि क्रोमाइट और, वर्ड को पहचानना, क्रोमाइट और ऑन बेसिफिकेशन gives yellow solution which on acidification gives orange solution, then treated with KCl gives orange crystal। तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द रिएक्शन, मतलब यहां से यहां लिखना। ये K2Cr2O7 का प्रिपरेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। आप सोचने लगोगे शायद वो प्रैक्टिकल पूछ रहा है कुछ। एक तीसरा बात फिर से ध्यान देना, वो बोलेगा ए क्रोमाइट और है, एरो के ऊपर लिख देगा बेस, बी एरो के ऊपर लिख देगा एसिड, फिर बोलेगा सी, एरो के ऊपर लिख देगा KCl, फिर लिख देगा डी, और तुमसे बोलेगा व्हाट आर ABCD। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा और फिर तुमसे पूछेगा कि व्हाट आर ABCD, मतलब तुम्हें यहां से यहां लिखना है और इन्हीं के नीचे ए लिख देना है, इनके नीचे बी लिख देना है, इनके नीचे सी लिख देना है और इनके नीचे डी लिख देना है। मतलब वो तुमसे रिएक्शन ही पूछ रहा। इनऑर्गेनिक है, मैकेनिज्म थोड़े ही है, ऑर्गेनिक नहीं है ना, इनऑर्गेनिक। ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ये नहीं बोलेगा ये तो सिंपल हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, तो हर बच्चा यहां से यहां लिख देगा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे, यानी क्रोमाइट ओर को बेस से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्रोमेट मिलता है। सोडियम क्रोमेट को एसिडिफिकेशन करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, ऑरेंज सॉल्यूशन। और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है, ऑरेंज क्रिस्टल।
अब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जरा तुरंत कह दो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी कुछ भी तो तुरंत कह दो। बोलना जरूर, क्योंकि हमने आपसे कह रखा है कि आज के बाद फरवरी तक आपको कोई भी क्लास में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस थोड़े बहुत लर्निंग प्रिपरेशन ही बताए हैं हमने प्रिपरेशन ही बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा कैसे। तो क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्रोमेट मिलेगा और साथ में FeO3 और CO2। अब सोडियम क्रोमेट को किसी भी एसिड H2SO4 या HCl से तो सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा, साथ में Na+ और H2O। सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा, ऑरेंज क्रिस्टल और साथ में NaCl। आपको लर्न करना है। कहीं कंफ्यूजन हो तुरंत कह दो। पूछने का तरीका ये है। ध्यान देना है। एक बार शुरू का भी पॉइंट, हमारा टॉपिक है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, आयोनिक होते हैं। स्कैंडियम की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, बाद में बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा आयोनिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर घटेगा, यानी कोवलेंट कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एक एग्जांपल तीनों क्रोमियम है। यहाँ क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल है, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक एंड आयोनिक इन नेचर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बेसिक कैरेक्टर घट गया, एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, यानी एम्फोटेरिक। और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो एसिडिक। ठीक, इन सारे ऑक्साइड में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड मुझे पढ़ने हैं, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7। K2Cr2O7 और KMnO4 के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन आपके सामने है। प्रिपरेशन क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होगा। ये आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, अगले क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम आगे चले। कंफ्यूजन हो तो बोलना जरूर, हम आगे चले। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना जरूर। अब क्रोमाइट यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट की इंटर कन्वर्टेबल नेचर भी होता है, डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इंटर कन्वर्टेबल डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जिसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच का मतलब कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। Chromate and dichromate are interconvertible to each other. इसका मतलब इफेक्ट पीएच की वजह से। मेरे पास क्रोमेट है और डाइक्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट होता है और Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट होता है। ये क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट डाइक्रोमेट
एक एसिडिक फॉर्म में और एक बेसिक फॉर्म में, एक एसिडिक और एक बेसिक। तो हमने पहले भी पढ़ा है, ध्यान देना। इसमें कितना है 6 और इसमें कितना है तो 7। इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो एसिडिक, अगर एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करेगा, और अगर कम ऑक्सीडेशन नंबर है तो एसिड से रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि सर आपने इसको एसिड से ही क्यों दिखाया, इसको बेस से क्यों दिखाया? तो आपने अभी अभी शुरू में ही पढ़ा कि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उस वक्त वो एसिडिक है, और एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट होगा, और अगर बेसिक है तो एसिड से। तो एसिड के प्रेजेंस में ये डाइक्रोमेट बना देता है, और डाइक्रोमेट जो है बेस के प्रेजेंस में क्रोमेट बना देता है, और साथ में वाटर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट बनता है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। अब कोई दिक्कत बोलना जरूर। अगर ऐसा है तो पहले हम यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर ही पढ़ लेते हैं। फिर इनका हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर इन दोनों का, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, दोनों का स्ट्रक्चर, एक है हमारा क्रोमेट और दूसरा है हमारा डाइक्रोमेट। एक क्रोमेट एक डाइक्रोमेट। क्रोमेट आपने देखा CrO4 2 नेगेटिव, और डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। इनका स्ट्रक्चर दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक एनसीईआरटी में है, दूसरा नहीं है। हम दोनों बता रहे। क्वेश्चन में पूछेगा, ये है क्रोमेट, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, और 2 नेगेटिव को बाहर रखेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल येलो कलर, टेट्राहेड्रल और येलो कलर। अब डाइक्रोमेट है तो वैसा ही होगा, लेकिन दो को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, एक ये और इसके उधर एक ये। तो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि दो दो है। ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, यानी कि क्रोमियम। हाँ, ब्रैकेट के बाहर का मतलब है कि ये क्रोमियम के ऊपर, ठीक। ध्यान देना, क्रोमियम 1 2 3, हमने इसको जरा सा ऐसे घुमा दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये ठीक, और ये भी Cr 1 2 और 3। टेट्राहेड्रल क्यों का मतलब, वो तो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट पर टेट्राहेड्रल हुआ ना, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट पर ही तो टेट्राहेड्रल हुआ। हमारे पास क्रोमियम है 1 2 3 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये टेट्राहेड्रल। अच्छा, क्रोमियम, ओ सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर है 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। अभी उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, रुक जाना उसे भी। अभी यहाँ भी है ऑक्सीजन K2Cr2O7, इन पे 2 नेगेटिव है तो ये भी 2 नेगेटिव। ये भी टेट्राहेड्रल है, ऑरेंज कलर, ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये ऑरेंज कलर। और इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल है 126, याद रखना हो इनके बीच के बॉन्ड एंगल। अब इन्हें तुम ऐसे भी लिख सकते थे, क्रोमियम, इन्हें तुम ऐसे भी लिख सकते थे, मर्जी तुम्हारी। अगर तुमने ऑक्सीजन पर लगाया, नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये रहा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछेगा 1 नंबर में, व्हाट इज द कलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रन, सॉरी क्रोमेट या डाइक्रोमेट। इनके बीच का ऐसे बोलेगा CRO और CR के बीच का एंगल क्या है। CRO और CR के बीच का एंगल क्या है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल। इनके बीच का एंगल क्या है, ये भी पूछ सकता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव कर दिए, क्रोमियम क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव कर दिए, या यहाँ डबल करके ऊपर नेगेटिव कर दिए, मर्जी आपकी, कैसे भी। These are the structure of chromate and dichromate। अब कोई दिक्कत, विद कलर, कलर के साथ। हम आगे चले, हाँ जी हम आगे चले। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना कि हाँ सर मुझे नहीं समझ आया, बार बार कहते, क्योंकि अगला टॉपिक अब है आपका इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ध्यान देना, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। केमिकल प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब KMnO4, सॉरी हाँ KMnO4 भी, KMnO4, K2Cr2O7 या KCrO4, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, मैंगनेट, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, इट मीन्स हम उनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की ही बात करेंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो अगर हम उनके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इट मीन्स हम उनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ही दिखाएगा। इसलिए तुम केमिकल प्रॉपर्टी बोलो, केमिकल रिएक्शन बोलो या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बोलो, एक ही बात। अब यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी बात याद रखना, वो क्या, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो अपने आप को रिड्यूस करेगा। अब कोई दिक्कत, तो वेरी सिंपल, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव। कुछ बच्चे तो इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लिखो या K2Cr2O7 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। कभी ये मत समझना दोनों अलग है, ये न्यूट्रल फॉर्म है, ये आयोनिक फॉर्म है, दोनों एक ही है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट ऑक्सीडाइजेज द फॉलोइंग, ये इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम किसे ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत सारे आयंस होते हैं, कुछ को तो मुझे याद रखना पड़ता है। ये आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, ये Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है, ये Sn2+ को Sn4+ में ऑक्सीडाइज करता है, ये H2 नेगेटिव को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ किसमें, टू Cr3+, और अपने आप को रिड्यूस करता है Cr3+ में। तो जरा ध्यान से सारे लोग अच्छी तरह से पूछना जरूर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा एसिडिक मीडियम में,
किन्हें करेगा? तो इन्हें करेगा। जब इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा। किसमें? तो इससे इसमें। ये फैक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। क्यों? अगर ये याद होगा Cr+3 में कैसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ 3, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया, इसलिए रिड्यूस कर लिया। इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, मतलब इन्हें ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये बात तुम्हें इसलिए याद रखना है क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछेगा ये जानना है। तो हम पेज पलटने वाले हैं इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिखाने के लिए। पेज पलटने वाले हैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिखाने के लिए। पेज पलट दें, आगे चले। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? पूछना हो तो तुरंत कहना कि हाँ सर मुझे नहीं समझ आया। ध्यान देना जरूरी है, इनमें से क्वेश्चन आना है कंपलसरी, ये फिक्स होता है। ध्यान देना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? राइट डाउन द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर एज इट इज। क्वेश्चन ऐसे, राइट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ डाइक्रोमेट with sulfide ion, with iodide ion, with ferrous ion, कुछ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी। with sulfide ion, ये रहा आपका क्वेश्चन। राइट डाउन द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ डाइक्रोमेट विद सल्फाइड आयन। क्या करें, क्या लिखे भाई इनमें, वही जानना है। तो आंसर में सीधे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एक ही बात है। मतलब उसने कहा सल्फाइड आयन के साथ डाइक्रोमेट, तो सल्फाइड आयन को ये सल्फर में कन्वर्ट करता है और डाइक्रोमेट Cr2O7 2- अपने आप को Cr3+ में, हमने अभी अभी बताया। तो मुझे सिंपल वे में इन्हें ऐड करना है, मुझे सिंपल वे में इन्हें ऐड करना है। एक सल्फर, दो नेगेटिव चार्ज तो दो नेगेटिव चार्ज, दो क्रोमियम तो दो क्रोमियम। एसिडिक मीडियम में हमने पहले ही कहा इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो वो बोलेगा भी इन एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन में भी कह देगा एसिडिक मीडियम। ऑक्सीजन 7 है तो 7 वाटर। एसिडिक मीडियम में 14 हाइड्रोजन है तो 14H+, तो 14H+। अब चार्ज बैलेंस करना है। 14 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, यानी कि 12 पॉजिटिव हो गया, और इधर हो गया 6 पॉजिटिव। 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव यानी 12 पॉजिटिव, और इधर हो गया 6 पॉजिटिव। कितने का फर्क है? 6 का। 6 पॉजिटिव ज्यादा है इसलिए 6 नेगेटिव लगा दिए। हाँ जी बिल्कुल, तो हमने 6 नेगेटिव लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन दोनों को ऐड करने से पहले इन्हें बराबर करना पड़ता है। कैसे करें? तो इंटू 3, तो 3H2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ gives 3 sulfur प्लस 2 Cr3+ प्लस 7H2O। तुम अगर ये ना भी किए और सिर्फ तुमने ये लर्न करके रखा तो भी चलेगा। उसने कहा राइट डाउन द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ डाइक्रोमेट विद सल्फाइड, मतलब वो तुमसे ये रिएक्शन लिखने बोल रहा है।
मतलब वो तुमसे ये रिएक्शन लिखने बोल रहा और कुछ नहीं, सिंपल वे में। ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करने चाहिए, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन? ध्यान देना एक और, ताकि और थोड़ी सी क्लियरिटी। या फिर वो ऐसे भी बोलेगा, पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका सिंपल वे में बोलेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस I नेगेटिव एरो कंप्लीट द रिएक्शन। दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पहला ये, दूसरा ये। दिस प्लस दिस कंप्लीट द रिएक्शन। अगर तुमने लर्न करके रखा है तो कोई बात नहीं, लर्न करके नहीं बल्कि कंसेप्ट याद रखे हैं तो अच्छी बात। मतलब हमें पता है ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, किसमें ऑक्सीडाइज करता है, तो I2 में। बैलेंसिंग आसान है, I नेगेटिव I2 में करता है, और ये तो कॉमन है, हर रिएक्शन में तो ये लाइन ही यूज होगा। ये तो कॉमन है कि Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में करता है। अब तुम आयोडाइड के साथ करो या सल्फाइड के साथ करो, चाहे फेरस के साथ करो, ये तो कॉमन ही बनेगा। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन तो 7 वाटर, 14 हाइड्रोजन तो 14H प्लस, 12 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव तो 6 नेगेटिव। ये तो कॉमन ही बनेगा हर केस में। तो चलो एक तो लर्न करके रख ले, बाकी दूसरा जो भी बोलेगा उसको चेक कर लेंगे। 2 आयोडीन 2 आयोडीन, पहले मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। सुनना, पहले एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज। ये आपने 11th में पढ़ा है। और देन ऐड, पहले एलिमेंट, ये एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज, और चार्ज के बाद फिर ऐड करेंगे। इसका चार्ज पहले कर ले 2 नेगेटिव, सेम केस इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 6I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स 3I2 और प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2। तो हमने आपसे कहा पोटेशियम पर मैग्नेट का, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी बता रहे हैं, उनका प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर यानी केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब ऑनेस्टली सब लोग बोलेंगे जिन्हें नहीं समझ आया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमने आपसे कह रखा है कि आज के बाद हर चीज आपको समझ आएगा, हर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किन्हीं को कुछ भी लगे तो बोलो जरूर कि सर नहीं आए। ध्यान देना, किसी ने पूछा चार्ज, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं, ये बात भी याद रखना। इधर 2 नेगेटिव है तो हमने इधर भी 2 नेगेटिव लगा दिया, दोनों तरफ बराबर। हमने यहाँ पर कहा, ध्यान देना इस केस में, यहाँ 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव, इधर 12 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव, इधर 12 में और इधर 6 में 6 ज्यादा है,
6 पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए हमने इधर 6 नेगेटिव लगा दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। कोई दिक्कत? कुछ भी हो आराम से बोलना, स्मूथली अब चलेगा आपका एंड तक बिना किसी टेंशन के। हम आगे चले, हम आगे चले। अगला है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है हमारा इम्पोर्टेंट पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। लिखने के लिए हम इसे आयोनिक फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, MnO4 भी लिखते हैं आयोनिक फॉर्म में, कंफ्यूज मत हो। तो सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन है, हमने पहले ही कह रखा है कि प्रिपरेशन इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक इनके लर्न ही करने होते हैं। पोटेशियम हट गया, K प्लस MnO4 माइनस, इसलिए हम इन्हें ऐसे लिखते हैं। ये न्यूट्रल फॉर्म होता है, ये आयोनिक फॉर्म होता है। ये न्यूट्रल फॉर्म, ये आयोनिक फॉर्म होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन सिंपल में ध्यान देना, ये 2-3 तरह से प्रिपेयर होते हैं, तुम्हें हर प्रिपरेशन याद रखना है। K2Cr2O7 एक ही तरीके से होता है, ये 3 तरीके से होता है। पहला प्रिपरेशन ध्यान देना, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पाइरोलूसाइड, यानी कि फ्यूजन ऑफ पाइरोलूसाइड। पाइरोलूसाइड, fusion of pyrolusite with alkali metal, with alkali metal hydroxide, alkali metal hydroxide। अब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है तो मतलब KOH, NaOH कुछ भी हो सकता है। अल्कली मेटल की बात की तो मोस्टली NaOH, KOH यही सब, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 इनके साथ भी, ठीक है। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट होकर जाएगा, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट। ध्यान से रुक जाना, मतलब MnO2 को पाइरोलूसाइड कहते हैं, याद रखना कॉमन में, पाइरोलूसाइड MnO2 को कहा जाता है। हमने यहाँ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, चलो KOH ले लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सबसे पहले ये K2MnO4 देगा, K2MnO4, KMnO4 नहीं, इसे पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं। और प्लस वाटर तो निकलेगा ही, प्लस वाटर निकलेगा। अब ये जो मैंगनेट है हम इसे आयोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए पहले बता दिए। हम इसे आयोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, MnO4 2-, KMnO4 का मतलब MnO4 माइनस, और अगर K2MnO4 है यानी MnO4 2-। अब इनका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, तब जाकर ये मुझे MnO4- देगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और प्लस MnO2 और प्लस वाटर। तो ये प्रिपरेशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो हमें याद रखना।
सिंपल प्रिपरेशन फ्रॉम पायरोलूसाइड, पायरोलूसाइड का प्रिपरेशन। कोई दिक्कत? याद रखना जरूरी है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बोलेंगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो सिंपल याद रखना, पेपरों में ये भी दे देता है, ये पूरा नहीं देकर अधूरा दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तुम तो यहाँ से याद रखे हो, ये बात दिमाग से उतर गया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ से चल रहा है। पेपर में सिर्फ ये दे देगा, दिस प्लस दिस, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे भी देगा। या राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलूसाइड, फ्रॉम पायरोलूसाइड, या इसे भी स्टेटमेंट बना सकता है K2Cr2O7 की तरह कि पायरोलूसाइड ऑन बेसिफिकेशन गिव्स। पूरा लिखा तो अब पूरा क्यों लिखोगे, दिस प्लस दिस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, पूरा लिख देंगे 0 नंबर। तुमसे बोलेगा कि F के बाद क्या आता है, तो तुम बोल दोगे ABCDEFGHIJ सब बोल दोगे, जितना बोलेगा उतना ही ना पूछो लिखोगे। तुमसे ये पूछा तो ये लिखोगे, अदरवाइज ये भी पूछेगा। राइट डाउन द प्रिपरेशन, बिल्कुल, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलूसाइड, या स्टेटमेंट में लिख कर देगा पायरोलूसाइड ऑन बेसिफिकेशन गिव्स। इनका अपना अपना कलर होता है, इनका कलर होता है ग्रीन, तो वो वर्ड यूज करेगा कि पायरोलूसाइड ऑन बेसिफिकेशन गिव्स ग्रीन सॉल्यूशन, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स, ये पर्पल होता है, पर्पल सॉल्यूशन। राइट डाउन द रिएक्शन, सेम वैसा ही पेज पलट दे, लिखने के लिए जगह चाहिए, पेज पलट देते हैं। कंफ्यूजन हो तो बोलना जरूर, बोलेंगे जरूर कि हाँ सर नहीं पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पायरोलूसाइड, ध्यान देना, पायरोलूसाइड ऑन बेसिफिकेशन, ऑन बेसिफिकेशन गिव्स green solution, which on acidification, acidification gives purple, या violet भी बोल सकता है, purple solution। write down the reaction। बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अभी आप देख रहे हो तो आपको पता है, रिएक्शन को ऐसे भी वो पूछ सकते हैं। अब तुम क्वेश्चन में पढ़ोगे पायरोलूसाइड बेसिफिकेशन गिव्स ग्रीन, विच एसिडिफिकेशन गिव्स पर्पल, राइट डाउन द रिएक्शन। पता नहीं यार ये क्या पूछ रहे हैं, चौकन्ना रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक चलता है तो बहुत कोई थोड़ी सी लापरवाही में रहते हैं। इनऑर्गेनिक समझना है लेकिन फाइनली लर्न करना है, लेकिन ये सारी बातें दिमाग में तो सेट करना है। तो क्या उम्मीद करें, प्रिपरेशन आपका पहला प्रिपरेशन आपको समझ आया, क्या लिखना है कैसे। अब इसी रिएक्शन को जरा सा चेंज करेंगे तो वो कॉमर्शियल कहला जाएगा, कॉमर्शियली। अगर इसी को जरा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये कॉमर्शियली कहला जाएगा, तो कॉमर्शियली it can be prepared कैसे, by alkaline oxidative fusion of MnO2, alkaline oxidative fusion of MnO2, MnO2 का oxidative fusion followed by electrolytic oxidation, followed by electrolytic
ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। मतलब पहला स्टेटमेंट तो वही है MnO2 से, MnO2 ही हमारा पाइरोलूसाइड है, तो हमने तो MnO2 में ही लिख रखा है। स्टेटमेंट तो सेम ही लगा, हाँ बिल्कुल सेम है। तो ध्यान देना कि MnO2 को हमने फ्यूजन किया है, फ्यूजन किया है तो वही बात है, फ्यूजन विद KOH, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्यूजन विद KOH या फिर KNO3, हमने ये भी लिख रखा है KOH या KNO3, तो मुझे MnO4 2 नेगेटिव देगा। अब MnO4 2 नेगेटिव को आपने एसिडिफिकेशन किया था, MnO4 2 नेगेटिव को आपने एसिडिफिकेशन किया था, और यहाँ पर हाँ एक सेकंड होल्ड करना, बोल देना हम ऑनलाइन क्लास में MnO4 2 नेगेटिव। इस वक्त यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने से लार्ज अमाउंट ऑफ MnO4 मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो मुझे लार्ज अमाउंट में MnO4 माइनस यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा, इसलिए इसे कॉमर्शियल प्रिपरेशन कहा जाता है, जो लार्ज अमाउंट में मिले, इसलिए इन्हें ये कहते हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, रिएक्शन वही है, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट को चेंज करने से कॉमर्शियल कहला जाता है। लास्ट स्टेटमेंट, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ही मेन डिफरेंस है। तो ये था। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारा लेबोरेटरी, जो हम स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन यानी कि लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन में रिएजेंट बदलेगा, क्योंकि वो तो हम सिर्फ पता लगाने के लिए कि KMnO4 बनता कैसे है। तो टेस्ट ट्यूब में छोटा अमाउंट भी बन गया या बीकर में थोड़ा बहुत भी बन गया तो बहुत है। इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन मैंगनीज आयन। हाँ ये इंडस्ट्रियल था, कॉमर्शियल का मतलब ही इंडस्ट्रियल। अब लैब में इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आयन, मैंगनीज आयन with peroxo disulfate, with peroxo disulfate। peroxo disulfate, क्या मुझे कोई बताएगा peroxo disulfate का फॉर्मूला क्या? आप में से कोई peroxo disulfate का फॉर्मूला? पूछना जरूरी होता है बीच में कि सिर्फ क्लास अटेंड हो रहा है या कुछ हो भी रहा है, क्योंकि P ब्लॉक के तो सारे बच्चों ने टेस्ट दिया ना, इसलिए अच्छा लगा। H2S2O7 गलत, H2S2O7 नहीं, H2S2O8, H2S2O7 ओलियम था, हमने परऑक्सो बोला। परऑक्सो का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाए, ये ऑक्सो कहलाता है परऑक्साइड। परऑक्साइड से परऑक्सो बनता है। तो Mn2+ हमने कहा मैंगनीज आयन, कोई भी हो सकता है नेगेटिव आयन इनके साथ, तो हमने H2O8 2 नेगेटिव, ये भी आयन में ले रहे हैं क्योंकि ये आयन में है, एक्चुअली में ये H2S2O8 होता, इनको आपने वाटर मिक्स कर दिया सिंपल वे में, तो ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट दे देगा। MnO4 माइनस प्लस SO4 2 माइनस और प्लस H+। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन वर्ड यूज करेगा कि
राइट डाउन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। या ये ना लिख करके बोलेगा राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इन अनबैलेंस्ड है, और उस समय वो वाटर लिखेगा नहीं, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। वो ऐसे बोलेगा O8 2 नेगेटिव ऐसे दे देगा। वो बोलेगा राइट डाउन द राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस पूछेगा, उसने वाटर यूज नहीं किया, तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसने मेन रिएजेंट केवल दे दिया, तुम ये मत सोचना इधर कुछ नहीं आएगा। ये वाटर को ओमिट करके दे सकता या साथ में लिख भी सकता है, उसकी मर्जी। कोई दिक्कत? तो ये थे इनके प्रिपरेशन, ये थे इनके प्रिपरेशन। कोई दिक्कत? फिर अब पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4। तो क्या होगा? तो KMnO4 को अगर हमने हीट किया तो मुझे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, K2MnO4 और प्लस MnO2 और प्लस O2। कोई खास है? बिल्कुल खास है। यहाँ पर Mn कितना है? 8 और 1 माइनस किए यानी 7, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर K2MnO4 और ये हो गया हमारा 4। हीट करने से डिकम्पोज हुआ KMnO4। कोई दिक्कत? सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछेगा, मेरे माइंड में कुछ और आया था लेकिन वो चीज यहाँ नहीं। क्लियर है? फिर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना, आइसो स्ट्रक्चर पूछेगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा, मुझे एक पल के लिए लगा शायद बहुत हो रहा हो, कहीं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं, ऐसा नहीं। फिर तुमसे आइसो स्ट्रक्चरल पूछेगा, आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ KMnO4। मतलब आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम स्ट्रक्चर, सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तभी हम पता लगाएंगे जब दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो KMnO4 का किन के साथ सेम होगा? तो एक्चुअली में KMnO4 है तो हम MnO4 ले लेंगे, MnO4 ले लेंगे और देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर किन का आता है, सिमिलर टू। कौन सा आएगा? तो कोई ना कोई तो आपने पढ़ा होगा, KClO4, KClO4। इनका भी अगर K हटा दिया जाए तो ClO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो Cl O नेगेटिव, ये और ये, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम हाइब्रिडाइजेशन, बोथ आर टेट्राहेड्रल। ये भी आपसे पूछ सकता है। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो जरूर।